हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों में पुनः संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची यानी लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। ये 9 से 10 और 10 से 11 में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। जो 9 से 10 जा रहे हैं उनके लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि आपको तो पढ़ना है, आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। और अगर 10 से 11 में जो जा रहे हैं उनके लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि आपके कोई भाई बहन, आपके कोई फ्रेंड अगर आपसे बुक लेते हैं, ओल्ड बुक, ठीक है, तो आप उनको सजेस्ट करो कि थोड़ा सा ये सब मिला लेना। ठीक है, आप अगर नया बुक लेते हैं तो हो सकता है आपको ठीक मिले, क्योंकि मई 2022 से नीचे का अगर रहा तो आपको पुराना बुक दिया जा रहा है नया के नाम पे। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों किया गया है, क्योंकि ना जैक ने किया ना सीबीसी ने किया। इन बोर्डों ने इसमें से सिलेबस को नहीं हटाया है, खुद एनसीईआरटी ने इस सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा ये सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो क्यों का आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। नया बुक खरीदते हैं, पुराना बुक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप एक बार इसे मैच कर लेना कि मैं जो सिलेबस दे रहा हूँ वो आपके बुक में है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सिर्फ उतना तो टिक कर लेना, बस वही पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है और मई 2022 में इसको ये किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। 15-16 साल के बाद इस तरह का संशोधन इस बड़े पैमाने पे देखने को मिला। अगर आप झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं तो आपका क्षैतिज का भाग 2, कृतिका का भाग 2, ठीक है, अशिमुशी यानी संस्कृत का ये आ जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट कोर्स भी ये आपको मिलेगा इंग्लिश में, और फुटप्रिंट विदाउट फिट ये आपको मिलेगा इंग्लिश का पार्ट 2 में। ठीक है, और अगर मेन सब्जेक्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे मेन सब्जेक्ट में रहेगा गणित, विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व। उसके बाद आपका समकालीन भारत, ये आपका हो गया हिस्ट्री, ये आपका हो गया ज्योग्राफी, ये आपका हो गया आर्थिक विकास की समझ इकोनॉमिक्स, और लास्ट जो है ये आपका हो गया सिविक्स। तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी क्या चेंजेस हैं तो वो हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा इसके भीतर तक हम लोग इन करते हैं। यहाँ आ गया आपका हिंदी का बुक जिसका नाम है क्षितिज भाग 2, जिसमें आपका अध्याय 3 जो देव के द्वारा लिखा गया था पायनी नूपुर, जिसका पेज नंबर है 1925। इसमें पूरा अध्याय को हटा दिया गया है। अध्याय 7 गिरजा कुमार माथुर के द्वारा छाया मत छूना, जिनका पेज नंबर 44 से 48 है, पूरा इसको हटा दिया गया है। अध्याय 8 ऋतुराज जो कन्यादान लिखा गया है, ठीक है, 49 से लेके 51 तक इसको पूरा डिलीट किया गया है, ये सारा डिलीटेड है। अध्याय 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा मानवीय करुणा के दिव्य चमक जो लिखा गया था, जिनका पेज नंबर 83 to 90 है, ये संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। अध्याय 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी के कुतर्कों का खंडन जो 103 से 113 तक था, ये संपूर्ण अध्याय को हटा दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हिंदी में ही सिर्फ 5 को ही कट किया गया है, तो आगे कितना सारा होगा। कृतिका में इतना सारा कट नहीं किया गया है। कृतिका भाग 2 में देखेंगे तो जॉर्ज पंचम की नाक, जिनका पेज नंबर 10 से 16 है, ये इस चैप्टर को हटा दिया गया। ईंट हैया झुलनी हो रामा, ये 31 से 41 है, ये पूरा चैप्टर को हटा दिया गया। यानी 5 2 7 को जो है आपका सिर्फ हिंदी में कट है। ठीक है, इस पर हम लोग का है नहीं। चलिए नीचे की ओर देख लेते हैं। नीचे से हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली और कितना चेंजेस किया गया है। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत का सर्वदा पथ यानी चैप्टर 3, और प्रिय सुहत यानी चैप्टर 11, जिनका पेज नंबर 22 से 29 और 90 से 98 है, ये दोनों संपूर्ण अध्याय आपको रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, आप अगर पुराना बुक ऑलरेडी खरीद के पढ़ रहे हैं तो ये सब मिला लें, क्योंकि आपको उतना सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर हिंदी में ही 7 चैप्टर काट दिया गया तो आप सोचिए कि आपका सिलेबस कितना रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और रीज़न जो है क्यों किया गया ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। चलिए फर्स्ट फ्लाइट में देख लेते हैं, यानी इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या हुआ। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, जिनका पेज नंबर 63 से 72 और 73 से 84 है, इन्होंने फुल चैप्टर को ही डिलीट कर दिया है। पोएम जो था छठा नंबर, जिसका नाम था एनिमल, जिसका पेज नंबर 83 to 85 था, इसको पूरा डिलीट कर दिया। यानी इंग्लिश में आपको इंग्लिश पार्ट 1 में 3 चैप्टर डिलीटेड मिलेगा। फुटप्रिंट विदाउट फिट में इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। द हैक ड्राइवर जो था, जिनका पेज नंबर 47 to 53 था, इसका इन्होंने फुल चैप्टर को हटा दिया। यानी 4 चैप्टर आपको इंग्लिश में भी दोनों बुक मिला के डिलीटेड मिलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये इसका ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं हम लोग का गणित में। गणित में अगर देखें तो वास्तविक संख्याएं यानी चैप्टर 1 जो है पेज नंबर 2 से 8, यानी 1.2 का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है, प्रमेयिका, ठीक है, जो प्रमेय जो है, और 1.5 जो है, ये दोनों को इन्होंने डिलीट कर दिया है। पेज नंबर ये क्या बोलता है, बहुपद जो है
चैप्टर 2 का पेज नंबर 36 से 41, इसका 2.4 था बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, हट गया है। इसके बाद अध्याय अगर हम लोग 3 में आते हैं जिनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, जिसका पेज नंबर 43 टू 50 है, जिसमें 3.2 जो है दो चर में रैखिक समीकरणों का युग्म हट गया है। 3.3 रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफीय विधि से हल हट गया है। 3.4.3 ब्रज गुणन विधि हट गया है। 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म बदले जा सकने वाले समीकरण, और 3.7 जो ऐच्छिक था उसको हटा दिया गया। देखिए ये एक्सरसाइज मेंटेन मैं नहीं कर रहा, मतलब एक्सरसाइज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बार टॉपिक तो देख लेना, ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज वाला पोर्शन है कि क्या है। अध्याय 4 में जो द्विघात समीकरण है, जिसका पेज नंबर 85 टू 97 है, यहाँ आपका 4.4 जो है द्विघात समीकरणों का पूर्ण हल बना करके वर्क करने का विधि हट गया है। पाठकों के लिए विशेष बॉक्स इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 6 में जाएंगे, जो त्रिभुज है, जिसका पेज नंबर 155 टू 169 है। 6.5 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और 6.6 पाइथागोरस प्रमेय, और 6.6 का ये ऐच्छिक वाला जो है ये हट गया है। अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति जो है, जिसका पेज नंबर 185 से 90 है, जिसमें 7.4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल अब नहीं निकालना है। 7.4 जो है ये ऐच्छिक वाला इन्होंने हटा ही दिया है। अध्याय 8 जो त्रिकोणमिति है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो पेज नंबर 207 से 209 है। 8.4 जो है पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिया गया है। 213 215 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और सारांश का 6 ये इन्होंने डिलीट कर दिया है। अध्याय 9 में जाएंगे तो आपका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, पेज नंबर 216 से 17। 9.1 का जो भूमिका है खत्म। 227 में 9.1 का जो 16 नंबर क्वेश्चन है इन्होंने हटा दिया गया है। और चैप्टर 11 जो था कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम था रचनाएं, इनको इन्होंने पूरा अध्याय को ही डिलीट कर दिया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 12 में हम लोग जाते हैं, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। 245 से 48 12.1 का भूमिका, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की एक समीक्षा हट गया है। 254 से 61 12.4 समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, ये इन्होंने हटा दिया है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, ये जो है इसका पेज नंबर 273 से 284 है, तो इसको भी इन्होंने, इसमें 13.4 एक ठोस के आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और 13.5 में जो क्या बोलते हैं शंकु का छिन्नक वाला था, ठीक है, छिन्नक का आयतन वगैरह इसमें निकालना था, ये 13.5 का ऐच्छिक इन्होंने पूरा हटा दिया। संख्यांकी में क्या किया है, 316 से 322 में 14.5 जो था संचयी बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण हट गया है। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर 15 में जाते हैं, तो चैप्टर 15 में 323 से 24 और 341 से 42 यानी 15.1 भूमिका, और प्रश्न वाली 15.2 इनको इन्होंने ऐच्छिक कर दिया है, यानी अब ये डिलीट है, ये मान लो। इसके बाद हम लोग आते हैं विज्ञान में। विज्ञान में इन्होंने शुरुआत किया है केमिस्ट्री से। चैप्टर 5 जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसका पेज नंबर 88 से 102 है, ये संपूर्ण अध्याय को ही इन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही गायब है, यानी ये नहीं पढ़ना है। अध्याय 9 में आते हैं, अनुवांशिकता और जैव विकास। पहला तो अनुवांशिकता और जैव विकास था, इसका नाम सिर्फ अनुवांशिकता कर दिया गया है। पेज नंबर 161 से लेकर 71 तक हटाया गया है, जिसमें आपका चार्ल्स डार्विन थ्योरी, पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति, जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनते हैं, आणविक जाति वृत्त, और उसका विकास, एक दृष्टांत, उपार्जित अनुवांशिक लक्षण, जातीय उद्भव, विकास का वर्गीकरण, विकास से संबंध खोजना, जीवाश्म में विकास के चरण, विकास को प्रगति समान नहीं मानना चाहिए, और मानव विकास, इनको हटाया गया। आप इसका नंबर जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर नहीं होगा तो बुक में टिक करके उसको क्रॉस कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर में क्रॉस कर देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैप्टर 11 में जाते हैं, जहाँ पर में है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसका पेज नंबर 208 209 और 218। दृष्टि तंत्र के किसी भाग का क्षतिग्रस्त होना, दृष्टि के लिए हमारे लिए दो नेत्र क्यों होते हैं, केवल एक क्यों नहीं, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, इसको उन्होंने हटा दिया गया है। चैप्टर 12 यानी विद्युत में क्या किया है, पेज नंबर 223 तार के भीतर का प्रवाह हटा दिया गया है। चैप्टर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी 259 से 264 तक का पेज नंबर में माइकल फैराडे। उसके बाद विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनित्र, यानी जनरेटर वाला जो था, इनको इन्होंने हटा दिया है।
अध्याय 14 में जाएंगे तो जिसमें ऊर्जा का स्रोत है, ये संपूर्ण अध्याय पेज नंबर 271 से 87 तक है, ये पूरा डिलीटेड है। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पेज नंबर 298 से 314 है, संपूर्ण अध्याय ही इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो क्या ये क्या होता है, साइंस में भी अच्छा खासा डिलीटेड है। भारत और समकालीन विश्व यानी हिस्ट्री में किसी भी तरह का डिलीट नहीं किया गया है। समकालीन भारत 2 यानी ज्योग्राफी में संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर है, उसका पेज नंबर 2, 3, 12, 13 संसाधनों के प्रकार बॉक्स में दी गई जानकारी ये पूरा डिलीटेड है। अध्याय 2 में आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसका पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20 यानी 16 से 20 तक में जितना कुछ था जिसमें भारत और वनस्पति जीवों पर द्वितीय अनुच्छेद से आगे तक हटाया गया है, बॉक्स का जानकारी और चित्र 2.1 और 2.2 डिलीटेड है। अध्याय 4 जिसमें कृषि है उसमें देखेंगे तो पेज नंबर 46 से 48 कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव, ये इन्होंने डिलीट कर दिया है। चैप्टर 16 में देखेंगे तो चैप्टर 16 में विनिर्माण उद्योग में 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78 यानी भारत में अर्थव्यवस्था उद्योगों को योगदान, औद्योगिक अवस्थिति, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, चीनी उद्योग, उसका लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, क्रियाकलाप जो पेज नंबर 73 से लेकर के 76, 77 तक दिया गया है, और तालिका 6.1 से लेकर के 6.2 और 5 तक इन्होंने डिलीट कर दिया है। अपेरिस्ट का जो 2 वाला पार्ट था वो भी इन्होंने डिलीट किया है। आर्थिक विकास के समझ यानी इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ सिविक्स में आपको लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 में इसमें आपको देखने को चेंज मिलेगा। आपके लिए एक चिट्ठी जिसका इसी अध्याय से संबंध है, 8वें अध्याय में इसका आज दौर का ये किया गया, इसको हटा दिया गया। लोकतंत्र की विविधता में पेज नंबर 29 से 38 तक है, ये चैप्टर पूरा ही डिलीट है। अध्याय 4 में जाति धर्म और लैंगिक मसले में पेज नंबर 46, 48, 49 का जो चित्र है वो हटाया गया है। अध्याय 5 में जन संघर्ष और आंदोलन का 57 से लेकर के 70 तक संपूर्ण अध्याय ही हटा दिया गया। देखिए बाकी बात आपको यूट्यूब में क्या मिला नहीं पता, लेकिन मैं डिटेल में, ठीक है, डिटेल में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हटा है। अध्याय 6 में राजनीतिक दल जो है उसका पेज नंबर 76 हट गया है। अध्याय 8 में लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, ये जो उसका पेज नंबर 101 से लेकर 112 तक है, पूरा अध्याय ही डिलीटेड है। ठीक है, इसके बाद तो इतना सारा आपका ये डिलीटेड पोर्शन था। तो अगर आप नया बुक खरीदते हैं तो थोड़ा सा आप इसको मैच कर लेना। अगर आपके पास ओल्ड बुक है या आपने ऑलरेडी ले रखा है तो आप उसके साथ भी मैच कर लेना। इतना ही पढ़ना है, पूरा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ही करो। जितना कम रहेगा मार्क्स आने का चांसेस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि बर्डन थोड़ा सा घटाया गया है। अभी सीबीएसई ने, ये एनसीईआरटी ने इसके पीछे क्या तुक दिया है, इनका कहना है कि जिन जिन चीज़ों को हटाया गया है ये स्टूडेंट के लिए उतना उपयोगी नहीं साबित हो रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको हटा दिया है। ठीक है, उनका जो चेयरपर्सन था उनके द्वारा ये दिया गया था स्टेटमेंट। तो आप देख लीजिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और नहीं था। ठीक है, इस तरह मैं और अदर सब्जेक्ट का भी, मतलब अदर क्लासेस का भी दे दूँगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना ये सिर्फ क्लास से संबंधित है बल्कि आपके एग्ज़ाम से भी संबंधित होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करें।